ओम शांति। आज हम जिस व्यक्तवाणी का अभ्यास करेंगे, वाणी की तारीख है 18th सितंबर 1975। 18th सितंबर 1975। मुरली का टाइटल है माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। माया के चक्करों से परे स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में छत्रधारी। तो इस वाणी में खास बाप दादा ने स्वदर्शन चक्र का क्या महत्व है हमारे पुरुषार्थ में, इस बात को समझाया है। माया के जो अलग अलग चक्कर है या फिर हमारे ही अंदर के संस्कार जो माया के रूप से अलग अलग रीति से हमारे सामने आते हैं, तो किस रीति से इस माया के चक्करों से परे हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर जा सकते हैं, ये बातें बाबा ने बताई है। और इस संगम के समय पर ये स्वदर्शन चक्रधारी का पुरुषार्थ कैसे भविष्य में छत्रधारी का पद कहे या स्थान कहे या भाग्य कहे उससे प्राप्त होगा, है ना। क्योंकि छत्रधारी जैसे हम समझते हैं कि किसी भी राजा के ऊपर वो छत्र होता है, तो छत्रधारी अर्थात वो राजा वाली स्थिति। तो बाबा कहता है इस स्वदर्शन चक्रधारी के पुरुषार्थ से हम भविष्य में छत्रधारी बन सकते हैं। तो इस वाणी में बाबा ने अ, माया के अलग-अलग चक्कर क्या है, कैसे हम आत्माएं चलते-चलते माया के अलग-अलग चक्करों में फंस जाते हैं, उसकी निशानियां क्या है, ये बात यहाँ पे बताई है। स्वदर्शन चक्रधारियों की निशानी क्या है, ये भी बातें बाबा ने अलग-अलग करके बताई हुई है। तो पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा है निर्बल को महाबलवान बनाने वाले, माया के चक्करों से मुक्त करने वाले, रहमदिल व स्नेह मूर्त शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी। सो छत्रधारी बच्चों को देख बोले, आज बाप दादा सब ब्राह्मण बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है। बाबा के सामने जो भी सारी सभा बैठी है, बाबा जो भी हम आत्माओं से बात कर रहा है, तो बाबा को क्या दिखाई दे रहा है, जो सभी आत्माएं हैं उनका संगम का अब का पुरुषार्थ और उससे प्राप्त होने वाली भविष्य प्रारब्ध, तो दोनों को बाबा देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा, हर एक आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी है। तो वर्तमान चक्रधारी और भविष्य में छत्रधारी। चक्रधारी नहीं तो छत्रधारी भी नहीं, ना। तो बाबा हमेशा ये बात कहता है, बाबा ये भी कहता है कि स्वदर्शन चक्र से तुम माया का गला काट सकते हो, है ना। तो माया ये क्या है, मेरे ही अंदर के देह भान वाले संस्कार है। लेकिन स्वदर्शन चक्र वाली स्थिति क्या है, जो मुझ आत्मा की इस पूरे कल्प में जो श्रेष्ठता है वो याद दिलाती है। माना सतयुग और त्रेता में और फिर द्वापर में जब शुरू होता है पूज्य स्वरूप भी, और फिर संगम पर हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो देखा जाए तो स्थूल रीति से बाहर कलयुग है, लेकिन जब अब हमें बाबा का ज्ञान मिला है और उस कॉन्शियसनेस में हम अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो कलयुग नहीं है। हमारे लिए इस कलयुग में भी श्रेष्ठ अवस्था क्या है, ब्राह्मण। तो ये स्वदर्शन चक्र क्या कर रहा है, मुझे मेरे देह भान के संस्कारों से हटाकर अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करा रहा है। तो जितना मैं इस स्व दर्शन को बार बार रियलाइज करती हूँ, महसूस करती हूँ, तो वो छत्रधारी वाली स्थिति मेरी धीरे धीरे बनती जा रही है। तो इसलिए बाबा भी यहाँ क्या कहता है, अभी का जो चक्रधारी अगर नहीं है, बार बार मैं अपनी श्रेष्ठता में अपने आप को स्थित नहीं करती, उस श्रेष्ठता को महसूस नहीं करती, तो
आगे चलकर भी मेरा वो संस्कार नहीं बनेगा और फिर वो छत्रधारी वाली स्थिति भी नहीं बनेगी। तो बाबा कहे, जिन बच्चों का इस संगम युग का यह थोड़ा-सा अमूल्य समय निरंतर इस संगम युग का यह थोड़ा-सा अमूल्य समय निरंतर सदाकाल चक्र चलता रहता, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएँ सदा काल चक्रधारी बन सकती हैं। है ना? तो बाबा ने क्या कहा, थोड़ा-सा अमूल्य समय है संगम का। माना बाबा का पाठ तो लंबे समय से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें से मुझ आत्मा को बाबा का परिचय कब मिला, वहाँ से जब मैंने पुरुषार्थ शुरू किया, तो उतना ही समय मेरे हाथ में है। तो इस थोड़े से समय में जब मैं आत्मा निरंतर का ये पुरुषार्थ करती हूँ और जैसे बाबा कहता है कि बैठा योग भी है, लेकिन हम सिर्फ बैठे योगी नहीं हैं, हम कर्म योगी हैं। तो स्वदर्शन चक्र को घुमाना ये भी बैठकर करने वाला योग है, लेकिन जितना मैं पाठ में आती हूँ, तो पाठ बजाते समय उस हर एक रूप को मैं महसूस करती जाऊँ एक-एक सीन में, है ना? तो क्योंकि प्रैक्टिकल में उसको अनुभव किया पाठ में आने के बाद, तभी मैं उसका स्वरूप बन सकती हूँ। तो बाबा इसलिए क्या कहता है, निरंतर, है ना? ऐसे नहीं है सिर्फ योग में बैठे तो हमने सुदर्शन चक्र घुमाया या ट्रैफिक कंट्रोल के समय हमने 1 मिनट के लिए सुदर्शन चक्र घुमाया। वो हमें मदद करेगा पाठ में जब हम आते हैं, तब उस बात को महसूस करने के लिए, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है। तो क्या करें कि जितना भी हम पाठ में आते हैं, तो हमें चेक करना है रुककर, क्या इस सीन में जब मैं आत्मा पाठ बजा रही थी, तो क्या कौन-सी श्रेष्ठ स्थिति में मैंने पाठ बजाया? क्या मेरी श्रेष्ठ देवता स्वरूप की सर्वगुण संपन्न वाली स्थिति थी, या पूज्य स्वरूप वाली स्थिति थी, या त्रिकालदर्शी ब्राह्मण स्थिति थी, या देने वाली फरिश्ता थी? है ना? या फिर निराकार स्थिति में बाबा के साथ बैठकर मैंने पाठ बजाया। तो ये चलते-फिरते इसलिए बाबा भी क्या कहे कि निरंतर सदा काल चक्र चलता रहता है, अर्थात अविनाशी चक्रधारी है, वही आत्माएँ सदा काल छत्रधारी बन सकती है। तो चक्रधारी बनने वाली आत्मा सदा माया अधिकारी होगी। है ना? अपने ही देह बांध के संस्कारों को मुझ आत्मा ने वश किया होगा, तो ऐसी अधिकारी आत्मा होगी। तो माया अधिकारी आत्माएँ ही बाप के बेहद वर्षे के अधिकारी बनती है। अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनती है ना? बाबा कैसा है? बेहद का है। बाबा वर्षा भी कैसे देता है? बेहद का देता है। जैसे बाबा कहता है ना कि बाप आया है तुम्हें वर्षा देने, तो पूरा वर्षा लो। तो पूरा वर्षा ये क्या बात होती है? बेहद का वर्षा, माना वो राज्य अधिकारी स्थिति। बाबा कहता है मैं प्रजा योग नहीं सिखाता हूँ, मैं राजयोग सिखाता हूँ, तो तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो इसके लिए बाबा ने आज क्या युक्ति बताई है? निरंतर स्वदर्शन चक्र वाली स्थिति। बाबा कहे कि सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। सदैव चक्र और छत्र दिखाई देता है। चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? है ना? चक्रधारी आत्मा की निशानी क्या दिखाई देगी? अपनी निशानी आप सबने देखी है। चक्रधारी अब भी लाइट के छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्रधारी अब भी क्या दिखाई देंगे? लाइट के चक्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। तो ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। है ना? तो निशानी क्या है कि जो सदैव चक्रधारी है, मतलब निरंतर मैं अपने स्व को देखकर पाठ में आ रही हूँ। ये कैसे पता चलेगा? उस आत्मा की वो लाइट स्थिति, है ना? हर एक बात को ज्ञान के आधार से समझकर सरल चित्त होकर आगे बढ़ रहे हैं और अनेकों को अपने साथ लेकर चल रही है। तो ये जो लाइट वाली स्थिति है, बाबा कहता है। तो बाबा ने क्या कहा? चक्र की निशानी लाइट का चक्र दिखाई देगा। तो ऐसा चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा, है ना? क्योंकि वो ज्ञान युक्त स्थिति होगी,
लाइट स्थिति होगी, बाबा के साथ में रहकर माइट वाली स्थिति होगी, तो निरंतर क्या हो जाएगा, माया आने से पहले ही वो परख शक्ति के आधार से उसको देख सकेगा। तो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होगा। तो जैसे अपनी देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कार के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से वह सदैव मुक्त होगा, है ना। तो कौन कौन से चक्रों से मुक्त होगा? बाबा ने कहा संकल्पों से, लौकिक अलौकिक संबंध के, अपने ही अनेकानेक जन्मों के स्वभाव संस्कारों से और प्रकृति, है ना, उनके आकर्षणों से भी, वस्तु पदार्थ के आकर्षणों से भी, उस चक्र से भी वो आत्मा परे होगी। कौन? जो निरंतर अपने स्व को देखकर पाठ में आ रही है। तो बाबा कहे सिवाय स्वदर्शन चक्र के वह और कोई चक्र में आ नहीं सकेगा। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ा देगा। जब खुद ही आत्मा किसी बंधन में बंधी नहीं है, मुक्त है, ज्ञान युक्त स्थिति में, लाइट माइट स्थिति में है, तो वो आत्मा अनेकों को उन चक्करों से मुक्त कराते हुए, लाइट करते हुए आगे बढ़ाता जाएगा। तो बाबा कहे माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी। अभी बाबा ने जो आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी है उसकी निशानियां बताई कि कैसे वो अलग अलग चक्रों से मुक्त होगा, कैसे वो लाइट का ताज होगा, ये बातें बताई। अभी माया के चक्कर क्या है ना, क्योंकि जिसके ऊपर जीत पानी है उस दुश्मन को भी समझना जरूरी है। तो बाबा माया की भी बात डिटेल में समझाता है। तो माया के अनेक प्रकार के चक्रों की निशानी क्या होगी? तो जैसे चक्रधारी आत्मा लाइट के ताजधारी होंगी और बाप के वर्षे के अधिकारी होगी, वैसे वैसे माया के अनेक प्रकार के चक्कर में आने वाली की निशानी क्या होगी? तो जैसे उनके सिर पर, जो सुदर्शन चक्रधारी है उनके सिर पर लाइट का ताज है, तो वैसे उनके सिर पर, माना माया के चक्र वाले जो है उनके सिर पर अनेक प्रकार के विघ्नों का बोझ होगा, ताज नहीं होगा। सदैव किसी न किसी प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। ऐसी आत्मा सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। माया का जिनके ऊपर प्रभाव है, जो माया के चक्करों में फंसे हुए हैं, उनकी निशानी क्या है? निरंतर किसी न किसी बात का बोझ महसूस करेंगे। बातें वही है, लेकिन वही बातें अभी मुझे बोझ दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं अपने सत्य को और मेरे सत्य श्रेष्ठता को भूलकर देह भान में पाठ में आ रही हूँ। देखने का दृष्टिकोण देह के स्वभाव संस्कारों वश है ना। जो जबकि बाबा ने क्या कहा, जो स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा है वो लाइट होंगी, है ना। तो जितना हम ज्ञान युक्त स्थिति में हर एक बात को, सीन को देखेंगे, तो उसके पीछे के राज समझ में आते हैं, और वो जो बोझल, मुंजाइश या बोझ युक्त वाली स्थिति होती है, वो ना होकर हम हल्के रहते हैं, है ना। क्योंकि ज्ञान के आधार से ना समझने के कारण वो हमें विघ्न लगता है, जबकि वो होता नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, जो माया के चक्रों में फंसे हुए हैं, वो हमेशा बोझ उनके सर पर होगा, उनके बुद्धि में किसी ना किसी स्वरूप का बोझ महसूस होगा। तो उनके मस्तक पर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे, है ना। विघ्न है, बोझ है, तो क्या है, बाबा कहता है उनके सर, मुख पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या और कैसे, यह क्वेश्चंस होंगे। एक सेकंड भी बुद्धि एकाग्र अर्थात फुल स्टॉप में नहीं होगी। फुल स्टॉप की निशानी बिंदी होती है, अर्थात मनसा में भी बिंदु स्वरूप की स्थिति नहीं होगी। वाचा और कर्मना में भी बीती सो बीती, नथिंग न्यू
जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाना नहीं आएगा, है ना? तो माया के चक्करों वाली एक तो क्या निशानी बताई, बोझ महसूस करेंगे, फिर उस बोझ के कारण क्वेश्चन मार्क, क्यों और कैसे में फँस जाएँगे। फिर बाबा ने क्या कहा, बिंदु लगाना नहीं आएगा। फिर बाबा ने जो ड्रामा के पॉइंट्स बताए, नथिंग न्यू, कल्याणकारी है और आत्मा निर्दोष है, ड्रामा न्यायकारी है। ये सारे जो ड्रामा के बिंदु हैं, वो उस सीन में, उस पार्ट में लगा नहीं पाएँगे, है ना? तो फुल स्टॉप नहीं लगा पाएँगे। ये निशानियाँ बताई। क्वेश्चन मार्क की निशानी देखने में भी टेढ़ी आती है। फुल स्टॉप लिखना सहज है। फुल स्टॉप लिखने से क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रा मुश्किल होता है ना? थोड़ा टेढ़ा है ना? तो बाबा कहता है तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन करना, चाहे स्वयं से अथवा दूसरों से या बाप से, यही निशानी है कि यह आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी, सो छत्रधारी नहीं। है ना? तो खुद से भी क्वेश्चन करते हैं, औरों से भी करते हैं, बाप को भी उलाहना देते हैं, है ना? तो ये निशानियाँ क्या है कि माया के चक्कर में फँसे हुए हैं। हुँ, तो बाबा कहता है कि ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ? मैं सर्व के संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीपात्मा बनूँगी? मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूँगी? सर्व को संतुष्ट कर सकूँगी? है ना? तो ये जो क्वेश्चन मार्क है कि दृढ़ निश्चय करके अ, निश्चय बुद्धि होकर नहीं चल पाते हैं, है ना? तो क्यों, क्या में ज़्यादा फँसते हैं, डाउटफुल है। तो बाबा कहता है कि हमेशा क्वेश्चन में रहेगी। तो ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। तो यह मेरे से ऐसे क्यों चलते? मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता? मेरा नाम, मेरा मान क्यों नहीं होता? इसी प्रकार के अन्य के प्रति क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे कि जब बाप सर्वशक्तिवान है, तो मेरी बुद्धि को क्यों नहीं पलटाते? जड़ से निहाल करने वाली मेरी तरफ नज़र क्यों नहीं रखते? नज़र से निहाल करने वाले मेरी तरफ नज़र क्यों नहीं रखते? जबकि बाप है, तो जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, उनकी ही हूँ। तो उनकी ज़िम्मेवारी है मुझे पार कराना। जब दाता है, तो मैं जो चाहती हूँ, वह क्यों नहीं देता? है ना? तो ये भक्ति मार्ग वाली बात हो गई ना। तो जैसे भगवान को भक्ति मार्ग में भी इसी रीति से प्रार्थना करते होंगे, उसके साथ बात करते होंगे कि भगवान है तो मैं जो चाहती हूँ दे, मेरे से ऐसा करे, मेरे लिए वो करे, ये करे, मेरे ये दुःख हरे। तो ये क्या हो गया, रॉयल रीति का भक्तिपन, है ना? तो बाबा कहता है बाबा के साथ भी क्या करेंगे, इसी रीति से बात करेंगे। तो बाबा क्या कहता है कि त्रिकालदर्शी है, मेरे तीनों कालों को जानता है, तो मुझे स्वयं ही अपनी ही शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाता, है ना? ऐसी मीठी-मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। ना बाबा ये बात हमेशा अनेक-अनेक वानियों में बताता है कि बाबा हमसे पुरुषार्थ करवाता है। वो हमें डायरेक्ट पद नहीं देगा, वो हमें पुरुषार्थ से, अधिकार से प्राप्त करना है। बाबा ने विधि बताई है, बाबा ज्ञान सुनाता है, बाबा योग के द्वारा शक्ति भी भरता है, लेकिन उसको लेकर ज्ञान योग के आधार से मुझ आत्मा को अपनी स्थिति खुद बनानी है ना? तो ये जो है कि बाबा है, त्रिकालदर्शी है, भगवान है, वो जानता है तो वो क्यों नहीं करता, है ना? तो बाबा कहता है कि ऐसी मीठी-मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। तो एक तरफ जन्म-जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज पालन न करने के कारण, अर्थात अपना फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है ना? बाबा का क्या है, एक तरफ जन्म जन्म का बोझ है,
है ना? फिर दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार, है ना? जो बाबा की हम पालना लेते हैं, ज्ञान योग से बाबा की जो श्रीमत मिलती है, बाबा जो इतना श्रेष्ठ बना रहा है, तो इस पालना का ही रिटर्न क्या है कि हम वो जो कह रहा है, वो जो चाह रहा है, वैसा बन कर के दिखाएँ। तो बाबा क्या कहते हैं, इसका बाबा के पालना का रिटर्न नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है, फ़र्ज़ के बजाय कर्ज़ बन जाता है। तो कर्ज़ का बोझ आत्मा की सर्व कमज़ोरियों के मौज के रूप ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? है ना? तो डबल बोझ कौन-सा है? जी, देखो बाबा क्या कहता है, डबल ताजधारी, क्योंकि छत्रधारी वही बन सकता है। छत्रधारी माना डबल ताजधारी, जिसको पवित्रता का ताज है, राजाई का ताज है। तो डबल ताजधारी ये एक साइड हो गई और उसी की ही अपोज़िट साइड क्या हो गई? डबल बोझ। एक तो मेरा जन्म-जन्मांतर का बोझ और इस संगम के समय पर समय मिला है, स्वयं भगवान मिला है, सत्य ज्ञान मिला है और विधि मिली है, लेकिन फिर भी मैं अगर अपने आप को वैसे नहीं चला रही हूँ, तो वो एक अलग-सा बोझ, है ना? तो ये डबल बोझ, तो बाबा क्या कहता है, आत्मा की सर्व कमज़ोरियों के मौज के रूप ले लेता है। तो ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? एक तो है चक्रधारी, दूसरे है बोझधारी। तो ऐसे बोझ वाली आत्माएँ डबल लाइटधारी कैसे बनेगी? हुँ, इसीलिए उनकी बार-बार एक ही आवाज़ निकलती है, ये अनुभव नहीं होता। कौन-सी आवाज़? कि बाबा अनुभव नहीं होता। सुनते भी रहते, चलते भी रहते, लेकिन प्राप्ति की मंज़िल नज़र नहीं आती, बड़ा मुश्किल है। बाबा क्या कहता है, जो डबल बोझधारी आत्माएँ हैं, वो उनकी आवाज़ क्या निकलती है कि बाबा अनुभव नहीं होता, है ना? क्योंकि बाबा का अनुभव करने के लिए जो बाबा हमेशा कहता है, बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, है ना? बुद्धि रूपी बर्तन को निरंतर साफ और स्वच्छ रखना है। जितना बुद्धि को साफ रखेंगे, उतना ही श्रेष्ठ संकल्पों की रचना सहज होती जाएँगी। जितना श्रेष्ठता में स्थित होते जाएँगे, उतना बाप के समीपता का अनुभव निरंतर कर सकेंगे। लेकिन हर एक बात में क्यों और क्या के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके कारण बुद्धि स्वच्छ और साफ होने के बजाय और ही बोझल होती है ना? तो इसीलिए फिर बाबा क्या कहता है, उनकी आवाज़ क्या निकलती है कि बाबा हम अनुभव नहीं कर पाते, मंज़िल स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, मुश्किल लगता है। तो ऐसी आवाज़ बाप सुने और ऐसे बच्चों को देखे, तो बाप क्या करेंगे? हुँ, बाबा तो अपनी साइड से हर एक बात न्योछावर करता आ रहा है, कर रहा है, तो बाबा कहता है लेकिन फिर भी बच्चे ऐसी बात करते हैं, तो बाप क्या करेंगे? मुस्कुराएँगे और क्या करेंगे? फिर भी फिर भी रहमदिल बाप के संबंध के कारण बार-बार हिम्मत और उल्लास दिलाते रहते हैं कि तुम ही बच्चों ने अनेक बार विजय प्राप्त की है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की, फिर भी चलते चलो, रुको नहीं, है ना? तो जो बच्चे माया के अलग-अलग चक्करों में फँसकर जो अपने आप को डबल बोझधारी बनाते हैं, बाबा से ही शिकायत करते हैं, तो बाबा ऐसे बच्चों के ऊपर भी रहमदिल होकर और हिम्मत भरता है। उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता है। बाबा कहता है, "एक-एक कदम तुम आगे बढ़ो, मैं हिम्मत भरता जाऊँगा।" है ना? फिर बाबा कहता है, "थको नहीं, माया के विघ्नों से रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो।" तो कल्प पहले मुहाफ़िक फिर से विजयी बन जाओ। सिर्फ़ 1 सेकंड भी सच्चे दिल से, सर्व संबंध से याद करो, तो उस 1 सेकंड में मिलने की अनुभूति व प्राप्ति सारे दिन में बार-बार सब तरफ से दूर कर बाप तरफ आकर्षित करती रहेगी। तो बाबा क्या कहे? इसके लिए बाबा ने विधि क्या बताई है? दिन भर में 1 सेकंड भी बाबा के साथ सच्चे दिल से बाबा को याद करना है। तो वो 1 सेकंड जितना स्वच्छ और साफ बुद्धि से हम बाबा से जुड़ेंगे और उस 1 सेकंड में भी जितना बाबा की समीपता की भासना आएगी,
तो वो वासना मुझे दिन भर बार-बार खींचेंगी। अनेकानेक तरफ बुद्धि होते हुए भी वहाँ से हटाकर वापस उस बाबा की समीपता की वासना को अनुभव मैं आत्मा करूँगी। बाबा कहता है 1 सेकंड भी बाबा को दिन भर में सच्चे दिल से याद करना है तो दिन भर हम उस तरफ आकर्षित होंगे। तो भल कितने भी निर्बल हो भल कितने भी निर्बल हो, लेकिन 1 सेकंड की याद इतना तो कर सकते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि कितना भी बिज़ी है, व्यस्त है, चलो बहुत सारे विघ्न भी है, माया के तूफ़ान भी है, लेकिन उसमें भी 1 सेकंड तो बाबा को याद कर सकते हैं। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को 1 सेकंड की याद रखने की हिम्मत के रिटर्न माना उसके बदले में बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। देखो 1 सेकंड है और उसके रिटर्न में 1000 गुना है। तो बाबा कहे इससे सहज और क्या करेंगे? है ना? तो जैसे देने वाला तो भगवान दाता है, लेकिन और इससे सहज बाबा कहते हैं क्या कर सकते हैं? या आपकी तरफ से योग भी बाप ही लगाए। हुँ, नाज़ुक बच्चे हैं ना, तो नाज़ुक बच्चे बाप से भी नाज़ करते हैं। इसलिए नाज़ युक्त नहीं बनो, लेकिन राज़ युक्त और युक्ति युक्त बनो। समझा? अच्छा, तो ऐसे चक्रधारी सो छत्रधारी स्वयं को और सबको स्वयं को और सबको निर्बल से महान बलवान बनाने वाले सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले सर्व कमजोरियों की सेकंड में संकल्प में बलि देने वाले ऐसे महाबली चढ़ाने वाले महाबलवान अर्थात मास्टर सर्व शक्तियों को शस्त्र समान कर्तव्य में लाने वाले ऐसे कर्मयोगी सहज योगी आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली के अ, मुख्य पॉइंट्स हैं लास्ट में दिए हुए वो पढ़ेंगे। बाबा ने कहा जो मनुष्य आत्मा वर्तमान संगम युग के समय स्वदर्शन चक्रधारी है, वही आत्मा भविष्य में छत्रधारी अर्थात राज्य का अधिकारी बन सकती है। दूसरी पॉइंट है चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त प्रकृति के भिन्न-भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो शॉर्ट में अगर देखेंगे तो बाबा ने यही बात की है। स्वदर्शन चक्रधारी अपने स्व को सत्य रूप में देखते हुए उस स्व के सत्य रूप में और अपने सत्य रूप के इस पूरे कल्प में जो अलग-अलग रीति से श्रेष्ठता है, उसको सामने रख कर पाठ में आना और माया के चक्रों से मुक्त क्वेश्चन मार्क नहीं, डबल बोझधारी नहीं, लेकिन डबल ताजधारी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। भी आप में से अगर कोई पॉइंट शेयर करना चाहे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें बताया कि जो बच्चा स्वदर्शन चक्रधारी होगा, स्वदर्शन चक्रधारी जो भविष्य में चक्रधारी बने, और उसकी निशानी भी क्या होगी, जैसे चक्रधारी बनने वाली आत्मा होगी वो सदा माया की अधिकारी होगी। बाबा ने कनेक्शन बताया उसका, जो माया का अधिकारी होगा, जिसने माया पर विजय प्राप्त की है, बाबा ने कहा कि वही आत्मा जो है बाबा के बेहद वर्ष के अधिकारी बनती है। सार रूप में बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी तो चक्रधारी बनती है। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। হ্যাঁ, বাবা बोला যে चक्रधारी आत्मा की निशानी इहो है कि लाइट का चक्र अच्छा। देखाई देगा। ऐसा जी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्र से मुक्त, प्रकृति की भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण से पड़े बिंदु रूप में स्थित रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ओके। पीके जाधव भाई जी जो है उनको अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने माया के अनेक प्रकार में चक्रों की निशानी बताई है। जो माया के अनेक चक्र में फंसते हैं, उन आत्माओं की निशानी बताई है। जी। वो अपने ऊपर बहुत विघ्नों का बोझ महसूस करेंगे। सदैव किसी न प्रकार का बोझ उनके सिर पर अर्थात बुद्धि में महसूस होगा। वो सदैव कर्जदार और मर्जदार होगी। उनके मस्तक पर सदैव क्वेश्चन मार्क होंगे। हर बात में क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चंस होंगे। उनकी एक सेकंड में एकाग्र नहीं हो सकती। उनको फुल स्टॉप लगाना नहीं आता, अर्थात मन बिंदु स्वरूप स्थिति उनकी हो नहीं सकती। बीती सो बीती नती ऐसे उनको करने नहीं आता है। जी। ओम। ये माया की अनेक प्रकार में फंसने वाली की निशानी। ओम शांति। ओम शांति। जी कंचन मैन आप भी बात कर सकते हैं। ओम शांति बोलिए। ओम शांति। आत्मा अनादिकाल से सत्युग तक कैसे चक्र में आती है, कैसे पुनः जन्म लेती है, कैसे पार्ट प्ले करती है। सत्युग में चक्रधारी थे, अब क्या से क्या बन गए, ये स्व का दर्शन चक्र हमें स्मृति में लेना है। तो इस समय हमने परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं। स्व दर्शन चक्रों को बार बार स्मृति में हम लाएंगे तो हमारा आदि संस्कार मर्ज होते जाते हैं, तो उतना ही हमें दिव्य संस्कार हमारे में आते जाते हैं। तो हम भविष्य में राज्य करने वाला उच्च प्राप्त कर सकते हैं और छत्रधारी बनकर पूरे विश्व का राज्य कर सके। वर्तमान समय आत्माएं इतने चक्रों में फंसे हुई है, तो आत्मा दुखी और परेशानी है। दुखों को भी परेशान होते तो दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। तो इसे तो ऐसे मुक्त नहीं रहती हो। इसके व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और बोझिला बन जाते हैं। और स्व का दर्शन करते हैं ना, तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो सुसंकल्प उत्पन्न होते हैं और लाइट का ओरा बन जाते हैं और चक्रधारी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत अच्छी। हाँ जी गौतम जी आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम शांति। सभी को। तो बाबा की आज की मुरली में जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, वो बाबा ने कहा कि चक्रधारी और छत्रधारी के बारे में, और फिर माया के चक्रों के बारे में तो बताया बहुत सा। तो मुझे जो अच्छी बात लगी कि बाबा ने कहा कि इतनी सारी है तो आत्मा है, तो बाबा से जो है ये मिलना है, उसके लिए बाबा ने सबसे इजी मेथड बताया कि सबसे इजी मेथड है कि 1 सेकंड
का टाइम दिन भर में लेकर के अगर सच्चे दिल से बाबा को अगर हम याद करते हैं और अगर निर्बल भी आत्माएं हैं, वो भी अगर 1 सेकंड में बाबा को याद करे तो उसके बदले में बाबा 1000 गुना मदद करते हैं। तो बाबा बोलते हैं इससे और हम इजी में और हम क्या दे सकते हैं, इतना अच्छा है कि बस 1 सेकंड बाबा को सच्चे दिल से बस याद करना, उसके रिटर्न में बहुत 1000 गुना देते हैं। तो ये बाबा ने युक्ति बताई बाबा से सारे चीज लेने के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छे। और किसी को शेयर करने हैं आज के वाणी से पॉइंट? जो आज बाबा ने वाणी में बताया कि जो चक्रधारी आत्मा होगी वो क्या होगी, स्वयं भी बंधनों से मुक्त होगी और जो बाबा से शक्तियां अनुभव प्राप्त किए हैं उसके आधार से अनेक आत्माओं को भी माया के चक्रों से मुक्त करेगी, है ना। और यही राजाईपन के संस्कार है, क्योंकि राजा कौन बनेगा, कि जो स्व का भी पुरुषार्थ करेगा और अपने पुरुषार्थ के आधार से जो शक्ति जमा की है उस शक्ति के आधार से अनेकों को भी आगे बढ़ाएगा। तो ये जो राजाईपन के संस्कार अनेकों को आगे लेकर जाने के, अनेकों को पालना देने के संस्कार इस संगम पर बनेंगे, उसी के आधार से फिर वहां पर भी छत्रधारी माना राज्य अधिकारी बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने कहा कि खुद भी मुक्त होगा और अनेकों को भी मुक्त करेगा। फिर बाबा ने क्या कहा, छत्रधारी की निशानी लाइट का ताज होगा, है ना, माना वो लाइट माइट वाली स्थिति भी होगी और जो बाबा कहता है कि लाइट का ताज माना डबल ताजधारी वाली स्थिति, फिर सभी विघ्नों से मुक्त होगा, ये भी बात कही। फिर माया के लिए बाबा ने क्या कहा, माया का ताज माना बोझ वाला ताज, हमेशा ही बुद्धि किसी न किसी कारण बोझल होती रहेगी। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, जाधव भाई जी आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने चक्रधारी की निशानी बताई है। वो चक्र बोलिए। अब छत्रधारी दिखाई देंगे, जो चक्र सुदर्शन चक्र घुमाते वही छत्रधारी दिखाई देंगे। चक्र की निशानी लाइट का चक्र उनका दिखाई देगा। ऐसी चक्रधारी सदैव माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त होंगे और संकल्पों के चक्र से भी बचे रहेंगे। लौकिक और अलौकिक संबंध के चक्र में भी फंसेंगे नहीं। उनके अनेक जन्मों के और संस्कार के चक्र और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से भी वो दूर रहेंगे। सदैव तो घुमाते रहेंगे। अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेकों के चक्कर से उनको मुक्त करने की सेवा करेंगे। ओम शांति। कांचन बहन आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। और स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, इसको ज्ञान नहीं हो तो इसके ज्ञान तो होता है स्वदर्शन चक्र से, तो वो समझते जो कुछ हो रहा है वो समझते, बना बनाया ड्रामा है, नथिंग है, फुल स्टॉप लगा देते हैं, 1 सेकंड में वो फुल स्टॉप लगा देते हैं। और माया के अनेक प्रकार के हलचल में प्रश्नार्थ में नहीं आते और क्वेश्चन मार्क भी नहीं उठाते। उसकी बुद्धि एकाग्रचित होती रहती होती है और इसका बुद्धि रूपी बर्तन है ना हमेशा साफ रहता है और एक मिनट में हो एकाग्र बन जाते हैं। ये प्रश्न वाली नहीं रहती इंसान जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमको अपनी याद रखने की हिम्मत के रिटर्न में 1000 गुना मददगार हैं और हम नाजुक नहीं बनकर नाज युक्त, राजयुक्त और युक्ति युक्त बनना है। तो हमें अपना सुदर्शन चक्र जरूर धारण करेंगे और उससे से हमें प्राप्ति होती है, हम लाइट बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे। यहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते। जी सोनिया बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हो। जी ओम शांति। तो आज के वाणी से हम होमवर्क में क्या लेंगे कि बैठकर स्वदर्शन चक्र तो करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, हमारे जो पांचों ही रूप है उसमें से कोई भी एक जो हर एक आत्मा को अपने लिए अच्छा लगे, पुरुषार्थ के लिए, आज के दिन के लिए वो चूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली ये कोशिश करनी है कि आज दिन भर में मैं आत्मा उसी रूप में आकर पाठ बजाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझ आत्मा को आज लगता है कि मैं फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करूंगी, तो दिन भर में जब भी जिस भी कर्म में आएंगे, जिस भी सीन में अलग अलग आत्माओं के साथ पाठ बजाएंगे, तो एक फरिश्ता कैसे पाठ बजाएगा, उस रीति से ही पाठ बजाना है। एक फरिश्ता की भावना कैसे होगी, उसी रीति से अपनी भावनाओं को अटेंशन देकर बार-बार परिवर्तन करके पाठ में आना है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक सतयुगी देवात्मा बनकर पाठ बजाना है, तो देवताएँ वहाँ पर सतयुग में आत्माभिमानी स्थिति में हर एक के प्रति शुभ भावना रखते हुए, या फिर वो सुखमय स्थिति होगी उनकी। तो मैं अपने लिए ये डिसाइड करूँ, हर एक सीन में चलते हुए मैं आत्मा एक देवता बनकर सुख स्वरूप स्थिति में स्थित होकर पाठ बजाऊंगी। मेरी स्थिति आत्म-अभिमानी स्थिति होगी। अगर मैं समझती हूँ मेरे लिए पूज्य स्वरूप है, तो देवता हूँ, तो देने वाली दाता हूँ, तो दिन भर में मेरा वही कॉन्शियसनेस होगा कि आज दिन भर जो भी मुझे मिल रहा है, मेरे सामने आ रहा है, मुझे उनको सिर्फ देना है। वाणी से दो या मन से दो, लेकिन देना है। अगर ब्राह्मण स्वरूप में पाठ बजा रहे हैं, तो मैं परम पवित्र आत्मा या कोई भी एक स्वमान में स्थित होकर उसी स्वमान का स्वरूप बनकर दिन भर में पाठ में आना है। और अगर निराकारी स्थिति है, तो निरंतर अपने आप को बिंदु, बाबा को परम धाम में बिंदु, इसका कई न बार अनुभव करना है। और परम धाम की वो जो अ, शांति है, गहराई उस शांति की, उसको बार-बार बैठकर भी कहो या कर्म में भी कहो, अनुभव करने का अभ्यास करेंगे। तो पाँचों स्वरूप में से कौन-सा भी एक लेकर प्रैक्टिकली उसको आज अनुभव में लाने का हम अभ्यास लेंगे। ओम शांति। अभी योग करेंगे, और योग में जैसे आज पूरी मुरली ही स्वदर्शन चक्र पे चली है, तो इसमें हम स्वदर्शन चक्र का ही अभ्यास करेंगे। क्विकली हम अपने पांचों स्वरूप में घूम कर आते हैं। स्थित करेंगे अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप में बैठ जाएंगे। मैं निराकार बिंदु मस्तक के बीच में इस पूरे कल्प में अपनी श्रेष्ठ अवस्थाओं को अनुभव करती हूँ। देखेंगे परम धाम में मेरा पिता शिव परमात्मा इस पूरे मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष का बीज, सर्वशक्तिवान और मैं बिंदु आत्मा
मेरे पिता के समीप मास्टर बीज बन करके स्थित हूँ। बाबा से आ रही शक्तियाँ और सकाश मुझ मास्टर बीज द्वारा विश्व की सभी आत्माओं को मिल रही है। अब वहां से नीचे देवता स्वरूप में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मैं आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म वाली स्थिति सुख स्वरूप स्थिति देखेंगे अपने पूज्य स्वरूप को जड़ चित्रों के रूप में और शालिग्राम के रूप में डबल पूजा की अधिकारी मैं आत्मा फिर इस संगम के समय पर मेरे पिता के साथ ब्राह्मण रूप में मेरे अलौकिक परिवार के साथ अब मैं आत्मा अपने फरिश्ता रूप में लाइट हूँ माइट देखेंगे विश्व ग्लोब पर मैं आत्मा बाप दादा के लाइट और माइट को चारों ओर फैलाने के लिए निमित्त हूँ। निराकारी साकारी देवता जड़ चित्रों में पूज्य आत्मा ब्राह्मण आत्मा लाइट माइट फरिश्ता मैच आत्मा की ये पांचों ही श्रेष्ठ अवस्थाएं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Good morning. Have a good day. ओम शांति। Thank you, Baba. ओम शांति। Have a wonderful day.